गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 25 का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 25 का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार से है। उसके उपकार इतने अधिक हैं कि उनको लिखने की समर्था किसी में भी नहीं। वह अनेक बख्शिशें करने वाला होने के कारण बड़ा है, किंतु उसे लोभ तिनका मात्र भी नहीं है। कई अनगिनत शूरवीर उसकी कृपा दृष्टि की चाहना रखते हैं, उनकी संख्या की तो बात ही नहीं हो सकती। कई मानव निरंकार द्वारा प्रदत्त पदार्थों को विकारों हेतु भोगने के लिए जूझ जूझ कर मर जाते हैं। कई अकाल पुरुष द्वारा दिए जाने वाले पदार्थों को लेकर मुकर जाते हैं। कई मूढ़ व्यक्ति परमात्मा से पदार्थ लेकर खाते रहते हैं, कभी उसे सिमरन नहीं करते। कईयों को दुख व भूख की मार सदैव पड़ती रहती है, क्योंकि यह उनके कर्मों में ही लिखा होता है। किंतु ऐसे सज्जन ऐसी मार को उस परमात्मा की ही बख्शिश मानते हैं। इन्हीं कष्टों के कारण ही मानव जीव को वह गुरु का सिमरन होता है। मनुष्य को माया मोह के बंधन से छुटकारा भी ईश्वर की आज्ञा में रहने से ही मिलता है। इसके लिए कोई अन्य विधि हो कोई भी नहीं कह सकता। अर्थात ईश्वर की आज्ञा में रहने के अतिरिक्त माया के मोह बंधन से छुटकारा पाने की कोई अन्य विधि कोई नहीं बता सकता। यदि अज्ञानतावश कोई व्यक्ति इसके बारे में कथन करने की चेष्टा करे तो फिर उसे ही मालूम पड़ेगा कि उसे अपने मुंह पर यमों आदि की कितनी चोटें खानी पड़ी है। परमात्मा संसार के समस्त प्राणियों की जरूरतों को जानता है और उन्हें स्वयं ही प्रदान भी करता है। संसार में सभी जीव कृतज्ञ ही नहीं है। कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो इस बात को मानते हैं परमात्मा प्रसन्न होकर जिस व्यक्ति को अपनी स्तुति को गाने की शक्ति प्रदान करता है। हे नानक, वह बादशाहों का भी बादशाह हो जाता है, अर्थात उसे ऊंचा व उत्तम पद प्राप्त हो जाता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2030। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया जी और जय गुरु जी प्यारी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज शुक्रवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर आज का सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो माफ करना मेरे गुरुपा, माफ करना भैया जी और माफ करना गुरु प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।
संगत जी, अगर सुबह से लेकर शाम तक हर एक सांस जो हमारे गुरुजी की देन है, यह सुंदर काया और हमारे शरीर का एक एक अंग जिसकी वजह से हम इस सृष्टि के सुंदर नज़ारे देख सकते हैं, 36 प्रकार के भोजन खाते हैं, सुबह उठते हैं कि हम अपने आप को तैयार करके अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं। संगत जी, हमारी इन सभी कृतियों पर हमारे गुरुजी महाराज की कृपा दृष्टि है, उनके रहमो करम है, जिसके लिए हमें हर पल हर घड़ी अपने परमपिता परमात्मा को याद रखना चाहिए। संगत जी, हम सिर्फ अपने आप के लिए, अपने बच्चों या अपने घर परिवार के लिए थोड़ा सा काम करते हैं, अपनी गृहस्थी चलाते हैं तो थक हार कर हमें आराम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम यह क्यों नहीं सोचते कि हमारे रब ने, हमारे महाकाल ने यह जो 84 लाख जोनियां बनाई हैं, जिनकी वह हर पल रक्षा करते हैं, उनको ब्लेस करते हैं, उस हर एक जीव को कैसे खाने और रहने का रास्ता बताते हैं, और उनके रहमो करम से यह जगत, यह संसार चलता आ रहा है और चलता ही जाएगा। जय गुरु जी। तो संगत जी, कभी इन सभी छोटी बड़ी चीज़ों को अगर बारीकी से सोचा जाए तो बस एकदम से अपने गुरुजी महाराज की छवि आंखों में आ जाती है और हम डोलना शुरू हो जाते हैं कि कैसे हमारे वाहे गुरु ने हमें यह इतना सुंदर शरीर दिया, उसमें सोचने समझने की शक्ति डाली और अब इतना सुंदर जीवन दान देकर सही मार्गदर्शन करवाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर हमें पिछले कई जन्मों के कर्मों के हिसाब का नाप तोल करके हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाली और हमें अपनी संगत में शामिल किया। हमारे कितने अच्छे भाग्य हैं कि अब हम सुबह से लेकर मीन्स कि अपने अमृत वेला से लेकर शाम तक कितने पॉजिटिव रहते हैं, फेस पर हमेशा स्माइल रहती है, एक पल के लिए भी माइंड में कोई नेगेटिविटी नहीं आती, क्योंकि हमें यही मैसेज मिलते हैं अपने गुरुपा के कि कोई भी गलत बोले सुन लो, सहन कर लो, बाकी सब मेरे पर छोड़ दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमेशा पॉजिटिव, खुश और एनर्जेटिक रखने के लिए जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ऐसे ही सारी संगत परिवार और सारी सरबत पर अपनी दयामयी कृपा दृष्टि रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। तो सोनू भैया जी, अब मैं अपने छोटे छोटे से सत्संग शेयर करती हूँ जो कि मेरे लिए बहुत ही खास ब्लेसिंग्स के रूप में भेजे हैं मेरे वाहे गुरु जी ने। जय गुरु जी। संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है कि मेरी बेटी अपने पापा को लेकर अपने किसी रिलेटिव के घर चक्कर लगाने गई। तो अब सभी को पता है कि मेरे हस्बैंड का एक बहुत बड़ा हेल्थ इशू है। तो संगत जी, जिनके घर गए यह लोग, तो वहाँ किसी औरत ने मेरे लिए कोई एक दो उल्टे सीधे कमेंट पास किए रिगार्डिंग माई फैमिली इशू एंड माई जॉब। तो संगत जी, यह बात मेरी बेटी को थोड़ी सी पिंच हो गई। तो शाम को घर आने पर मेरे को बताने लगी कि मम्मा जी, ऐसे उन्होंने कुछ बोला और मेरे को अच्छा नहीं लगा आपके बारे में सुनकर। तो संगत जी, सच कहूँ तो है तो इंसान ही है ना हम। अच्छी तो मेरे को भी नहीं लगी यह बात, पर फिर भी मैंने थोड़ा सोचा और अपने काम में लग गई। बस शाम के दोनों सत्संग सुने, उसके बाद टीना आंटी का सत्संग सुना। तो बस एज पर डेली रूटीन अपना डिनर वगैरह किया, किचन साफ करी और बस मंत्र जाप लगाकर 108 बार वाली ऑडियो सुनी और फिर मैं सो गई। तो अगले दिन दोपहर को मैं अपनी जॉब पर गई थी। जब थोड़ा फ्री हुई तो सोनू भैया जी, दिमाग में वही पहले दिन वाली बात आई और विद इन सेकेंड गुरुपा का बहुत ही मोटिवेशनल मैसेज आया। लोग तेरे बारे में 1000 गलत बातें कहें, तू बेफिक्र रहा कर, तेरी नीयत तेरे गुरुजी बहुत अच्छे से जानते हैं, जल्द ही तुझे तेरी खोई हुई खुशी बेहतरीन करके मिलेगी। तो संगत जी, जब मैंने यह मैसेज देखा तो रियली मेरे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई और आई गॉट इमोशनल। जय जय गुरु जी। हर वक्त अंग संग्रह कर आप दिल की बात जानते हो और उसी वक्त हमें टेंशन फ्री कर देते हो और किसी के बारे में बदले की भावना या छोटी सी भी गलत विचार नहीं आने देते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस ऐसे ही मेरे ऊपर अपनी मेहर बरसाने के लिए। दूसरा सत्संग। संगत जी, रोज रात को बेड पर जाने से पहले अपने गुरुपा के स्वरूप के आगे खड़े होकर अपने हस्बैंड के लिए देह आरोग्यता की अरदास लगाती हूँ, अपने घर परिवार और सरबत के भले के लिए अरदास लगाती हूँ और संगत जी, अपने गुरुजी महाराज का एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप अपने हस्बैंड के तकिए के नीचे रखती हूँ।
कि हे गुरुपा, सपने में आकर अपने इस बच्चे के कर्म काट दो और उनको अच्छी सेहत दे दो, बिल्कुल नॉर्मल कर दो। तो संगत जी, मंडे को सुबह अमृत वेला करने के बाद थोड़ी देर में मैं सो गई, क्योंकि अपनी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो संगत जी, गुरुपा ने मेरे को सपने में दिखाया कि जैसे ही मैं अपने लिए 2 रोटियां बनाकर रखती हूँ खाने के लिए, वैसे ही मेरे हस्बैंड वह दोनों रोटियां उठाकर गेट पर जो 2 डॉग्स हमेशा रहते हैं उनको डाल के आ जाते हैं। और मेरे को दिमाग में आता है कि यह 2 रोटियां तो मैंने अपने लिए डिनर में बनाई थी, अब और आटा भी गूंदा हुआ नहीं है, तो मैं क्या करूं? रात भी बहुत हो गई है। तो संगत जी, तभी मेरी नींद खुलती है और 5:34 हो रहे थे सुबह के। मैं जल्दी से उठती हूँ और किचन में चली जाती हूँ, क्योंकि 7 बजे जॉब के लिए निकलना होता है। तो संगत जी, जैसे ही मैंने किचन में चपातियां बनानी शुरू की, तो मेरे गुरुपा ने माइंड में एक थॉट डाला कि चपातियां बनाकर अपने हस्बैंड के हाथ लगवाकर गेट पर जो 2 डॉग्स हमेशा बैठे रहते हैं उनको डाल दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दिमाग में ऐसी अच्छे वाली थॉट डालने के लिए। और संगत जी, आज 4 दिन से मैं लगातार सुबह की रोटियों को इनके हाथ से टच करके गेट के बाहर रख देती हूँ। और मंडे को जब मैं अपनी जॉब से घर आती हूँ तो बेटी ने बताया कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है और दोपहर से ढंग से कुछ खाया भी नहीं है पापा ने। तो जब मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि मेरा स्टमक अपसेट है और पेन भी हो रहा है। तो सोनू भैया जी, सच में दिमाग में एक ही बात आई कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। शायद गुरुपा अपने इस बच्चे का कष्ट छोटे में काट रहे हैं। और मैंने उनको थोड़ा सा कंसोल दिया। और आज से पहले 3 दिन तक यह थोड़ी वीकनेस फील कर रहे थे, लेकिन आज यह बिल्कुल ठीक है। बेटी ने मेडिसिन भी लाई, एंटीबायोटिक और इन्फेक्शन की, जिसकी वजह से आज हस्बैंड पूरी तरह से ठीक हैं। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बड़े कष्ट को छोटे में काटने के लिए। अब बस मेरी एक ही अरदास है कि इनको बिल्कुल ठीक होना है। मेरे मालिक की रहमत होगी और ज़रूर होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तीसरा, सोनू भैया जी, अब मैं एक छोटा सा और बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग शेयर करती हूँ कि लास्ट फ्राइडे नाइट में मेरे बेटे की वीडियो कॉल आई और उन्होंने अपनी एक प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस की और कहा कि मामा जी, अगर मेरा इस साल दिसंबर तक इंडिया आने का प्लान बना तो मेरे को थोड़ी सी फाइनेंस के रिगार्डिंग एक बात आपसे शेयर करनी थी। तो हम दोनों ने काफ़ी लंबी और 2 दिन की डिस्कशन के बाद एक प्लानिंग बनाई और उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक कमेटी डाल लो आप किसी से बात करके। तो संगत जी, उनको यह था कि मेरे इंडिया आने तक वो कमेटी मेरे नाम की निकल जाए तो मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। तो संगत जी, मैंने संडे रात को किसी एक अपनी फैमिली फ्रेंड से बात की तो सुनने में आया कि दीदी, मैंने तो कमेटी जून में ही स्टार्ट की है, अभी नई कमेटी के बारे में कोई प्लान नहीं है। अगर आप जून से कंटिन्यू कर सकते हो तो फिर कोई थोड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दिसंबर तक आपको मिल जाए। तो संगत जी, मैंने फिर से अपने बच्चों के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि चलो हम कर लेते हैं स्टार्ट और लास्ट 2 मंथ्स की भी मैनेज कर लो, लेकिन मम्मा जी कोशिश करना कि दिसंबर तक मेरे को मिल जाए। तो मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, गुरुजी करेंगे और आपके हक में ही होगी यह बात। तो संगत जी, ट्यूसडे को ही शाम के समय मेरे को कॉल आती है अपनी उसी फ्रेंड की और उन्होंने कहा कि दीदी, आप भगवान पे इतना भरोसा करते हो तो मैं पर्चियाँ निकालती हूँ और आपको बताती हूँ, हो सकता है कि इस टाइम लक आपके फेवर में हो तो आपका काम हो जाए। जय गुरुजी। तो शाम को मीन्स की रात को मैंने अपने गुरुपा के आगे अरदास लगाई है कि हे गुरुपा, यह काम और यह डिमांड आपके बच्चे की है जो कि बहुत दूर बैठा हुआ है। आपने मेरी और आपके बेटे दोनों की लाज रखनी है ताकि इस बार सब हमारे हक में हो। तो संगत जी, वेडनेसडे सुबह ही मेरे को कॉल आई उसी फ्रेंड की और उन्होंने कहा कि दीदी, आपकी एक पर्ची अक्टूबर 2025 की निकली है और आपके बेटे की नवंबर 2025 की निकली है। और संगत जी, आप विश्वास करना प्लीज़ कि मेरी वो फ्रेंड मेरे से ज़्यादा खुश थी हम दोनों माँ बेटे के लिए। देखिए सोनू भैया जी, ऐसे हैं प्यारे गुरु जी, कितने ही पास से होकर मेरी अरदास सुन ली मेरे गुरुपा ने। और दूसरी बात कि 7 बजे वाले सत्संग जो कि सोनू भैया की डिवाइन वॉइस में रिकॉर्डेड हुए होते हैं, अब वो मैं अपने बेटे को भी सेंड करती हूँ और वह उसी वक्त सुन भी लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने अपने बेटे को सत्संग सुनाने का जरिया बनाया और विद इन अ मंथ उसको भी ब्लेस कर दिया।
जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतनी जल्दी आपने हमारी बात सुन ली और उसका परिणाम भी हमारे सामने लाकर रख दिया। और संगत जी, उसी दिन दोपहर को मेरे गुरुपा का ब्लेस्ड मैसेज था कि अपने मुंडे दी फिक्र न कर, मैं हैगा ना उदे नाल, उदा कोई काम नहीं रुकेगा, मैं रस्ते अपने आप बना देवांगा। दस दे अपने बच्चे नू कि गुरुजी तेरे नाल हैं। तो संगत जी, मैंने अपने आज के सत्संग में अपने गुरुपा के दोनों ब्लेसिंग्स भरे मैसेज भी सोनू भैया जी को शेयर किए हैं कि हम कितने ब्लेस्ड बच्चे हैं अपने महाराज जी के। तो संगत जी, मैंने उसी वक्त यह वाला मैसेज भी अपने बेटे को सेंड किया कि गुरुजी का मैसेज स्पेशल आपके लिए है। तो संगत जी, वह भी बहुत खुश हुए कि मानना पड़ेगा कि हमारे महाकाल हर वक्त हमारे दिल की बात सुनते हैं और पूरी भी करते हैं। इसके लिए मेरे सारे परिवार मीन्स कि मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4927। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। हमारे प्यारे गुरु पिताजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने डेंटल एग्जाम दिया था जो मैं क्लियर नहीं कर पाई। उसमें भी गुरुजी की मर्जी ही होगी। पर संगत जी, जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन मुझे गुरुजी की कृपा से नेक्स्ट स्पॉट मिल गया सेम एग्जाम के लिए टू रीटेक। जबकि मेरे साथ जिन लोगों ने दिया उनमें से किसी को भी नेक्स्ट डेट नहीं मिली। यह भी गुरुजी की ही कृपा है। संगत जी, इंडिया में मेरे पिताजी जब शाम को पाठ करने बैठते हैं तो गुरुजी उन्हें खुशबू के रूप में दर्शन देकर ब्लेस करते हैं। इसके अलावा मेरे माता पिताजी ने बताया कि एक दिन मेरे पिताजी मेन गेट पर खड़े थे तो उन्हें एक साधु बाबा मिले जो स्ट्रीट में गुजर रहे थे। घर के पास से साधु बाबा जी ने भगवे रंग का कुर्ता और सफेद धोती पहनी थी। साधु बाबा जी की हाइट काफी अच्छी यानी लंबी थी और उनके सफेद दाढ़ी मूछ थी, गोरे थे। मेरे पिताजी उन्हें देखकर उनकी ओर आकर्षित हुए और पिताजी तुरंत घर के अंदर आए ताकि पिताजी साधु बाबा जी को पैसे दक्षिणा में दे सकें। पिताजी को लगा वह भूखे ना हो, लेकिन जब पिताजी बाहर आए तो वह साधु बाबा जी घर से कुछ दूर चले गए थे। पर पिताजी ने बताया कि अचानक से साधु बाबा जी वहां से मुड़े और उनकी ओर आने लगे और पिताजी के पास से साधु बाबा जी ने दक्षिणा ली और वचन किए कि अमृत वेला उठा करो। पिताजी ने हाथ जोड़कर साधु बाबा जी को नमन किया। तो संगत जी, इस तरह गुरु पिताजी ने पिताजी को साधु महाराज जी के रूप में दर्शन दिए और ब्लेस किया। शुक्राना प्यारे गुरु जी। संगत जी, इंडिया में गुरुजी माता पिताजी और भाई का बहुत ख्याल रख रहे हैं। कोटि कोटि शुक्राना प्यारे गुरुजी। संगत जी, एक दिन हस्बैंड अंकल ने लिविंग रूम के ग्लास डोर में से बाहर बालकनी में देखा कि एक चिड़िया अचानक से आकर जोर से ग्लास डोर से टकराई और बालकनी में गिर गई। तो हमने गुरुजी के जल प्रसाद के छींटे उस पर मारे तो चिड़िया ने एकदम बौखलाकर अपनी आंखें खोली और वह उठ गई, मतलब जाग गई। पहले बेहोश पड़ी थी, आंखें बंद थी। फिर हस्बैंड अंकल ने हल्के हाथ से उल्टी पीठ के बल पड़ी चिड़िया को सीधा कर दिया ताकि वह सामने पड़ा जल प्रसाद जिसमें मैंने शहद मिलाया था वह पी सके। उसने 1-2 बार चोंच से जल प्रसाद छुआ, शायद कुछ बूंदे पी और फिर काफी देर बैठी रही एक ही पोजीशन में। वह लगातार कांप रही थी और ऐसा लग रहा था देखकर जैसे मानो सांस मुश्किल से ले रही हो। संगत जी, कुछ 45 मिनट बाद जब मैं उसे वापस चेक करने गई तो वह उड़ चुकी थी। संगत जी, जिस हालत में वह गिरी थी लग नहीं रहा था वह जीवित होगी या जिंदा रह पाएगी। इस तरह गुरुजी के जल प्रसाद से वह बच गई और स्वस्थ होकर उड़ भी गई। मेरे दिल में आया कि जैसे वह गुरु पिताजी ही चिड़िया के रूप में हमारा कोई बड़ा कष्ट अपने ऊपर लेकर गुरुजी ने काट दिया। गुरु पिताजी का जितना भी शुक्राना करें कम ही है। मुझे कभी कभी कुछ ड्रीम्स आते हैं जो पूरी तरह याद नहीं रहते, कुछ ही धुंधले से याद रहते हैं, पर मैं महसूस करती हूँ जैसे गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा हो। गुरुजी, संगत जी, अगर सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हो गई हो कृपया मुझे क्षमा करना। मैं यह शुक्राना सत्संग गुरुजी के दिव्य चरणों में अर्पित करती हूँ और माता पिताजी की तरफ से, भाई बहन और जीजा जी की तरफ से, हस्बैंड अंकल और इन लॉस की तरफ से और अपनी तरफ से गुरु पिताजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6356। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा यह सत्संग गुरुजी के बर्थडे वाले दिन का है। वो दिन जो सारे गुरु परिवार के लिए बहुत खुशी का दिन होता है, क्योंकि उस दिन हमारे सबसे प्यारे गुरुजी, हमारे महाशिव ने इस धरती पर जन्म लेके इस धरती को पवित्र किया था और अपनी संगत को ब्लेस किया था। तो संगत जी, मेरा ये सत्संग भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है जो गुरुजी ने मुझे 7 जुलाई को दी थी। संगत जी, जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार गुरुजी का बर्थडे मंडे को आया था। तो मैं एक जॉब करने वाली लड़की हूँ और मंडे को मेरा ऑफिस होता है, बट मैंने उस दिन छुट्टी ली थी ऑफिस से, क्योंकि घर पर भी सत्संग करना था, जालंधर मंदिर भी जाना था, डेकोरेशन भी करनी थी गुरुजी के बर्थडे की। जैसे तैसे सब कुछ गुरुजी ने मैनेज किया, क्योंकि ऑफिस से कॉल आई कि कोई अर्जेंट काम है तो ऑफिस आना होगा। तो संगत जी, उस दिन मैं पहले ऑफिस गई, फिर सत्संग और बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जो भी ज़रूरी सामान था सब लेकर घर आई। घर पहुंची तो मेरे मम्मा बोले कि गुरुजी के मंदिर भी जाना है। बस करते करते सब कुछ गुरुजी ने करवाया उस दिन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बट जब मैं मंदिर गई तो संगत जी, मैं बहुत जल्दी जल्दी में घर से निकली, मैंने कुछ भी साथ नहीं लिया। जब मंदिर पहुंची तो लाइन में लगी तो दिल में ये ख्याल बार बार आया कि आज गुरुजी का बर्थडे है और मैं कुछ भी नहीं लेके आई हूँ। मेरे पास कैश भी नहीं था कि कुछ सेवा ही दे दूँ। तो संगत जी, जब मैं जालंधर मंदिर के गेट के पास पहुंची तो गुरुजी का चमत्कार क्या हुआ कि एक सेवादार अंकल ने मुझे 100 रुपीज़ पकड़ा दिए और बोले कि आंटी, अंदर बैग में सेवा डाल देना। एक्चुअली एक आंटी ने सेवादार अंकल को 100 रुपीज़ दिए थे कि बैग में डालना भूल गई हूँ तो मेरी सेवा किसी के हाथ अंदर भिजवा दें। संगत जी, कहने का मतलब ये है कि उन आंटी जी की सेवा भी हो गई और मैं भी अंदर खाली हाथ नहीं गई। जो मेरे मन में चल रहा था कि मैं आज गुरुजी के बर्थडे वाले दिन खाली हाथ जा रही हूँ। ऐसे प्यारे और भोले हैं हमारे गुरुपा, जो हर संगत के दिल के भाव को जानते हैं। उस दिन गुरुजी की ये प्यारी सी ब्लेसिंग्स मुझे मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस अब यहीं पे अपने शुक्राना और ब्लेसिंग सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुजी की इच्छा से जल्द ही नए सत्संग को शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5597। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं मार्च 2024 से गुरुजी से जुड़ी थी। मुझे मेरी सहेली ने बताया कि वह 10 साल से गुरुजी से कनेक्टेड हैं। संगत जी, पर पिछले 10 सालों में गुरुजी के बारे में मेरी सहेली मीना जी आंटी से कभी कोई बात नहीं हुई थी। कहते हैं ना कि गुरुजी की मर्जी के बिना कोई गुरुजी से जुड़ नहीं सकता। जब टाइम आएगा या जब गुरुजी चाहेंगे तभी हम गुरुजी से जुड़ सकते हैं। फिर मैं 6 टाइम्स बड़े मंदिर जा चुकी हूँ। हर बार मेरा विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अब तो गुरुजी के बिना मन ही नहीं लगता। हर बात गुरुजी से शेयर करने की आदत पड़ गई है। गुरुजी हर काम में मदद करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, इसी तरह आप सारी संगत को अपनी ब्लेसिंग्स देते रहो। अगर गुरुजी न होते तो मैं तो रुल गई होती, शायद इस दुनिया में ही नहीं होती। मैं तो गुरुजी का मन से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गॉड इज वन in the form of light. Guruji is that light which has been spread over the universe. संगत जी, गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स हर रोज़ हमें मिलती है, अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स मिलती है, हम उनका रिकॉर्ड भी नहीं रख सकते। मैं हर चीज़, हर पल का, हर सांस का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था
कि वह मुझे विदेश की यात्रा पर भेजना चाहते हैं। फिर उन्होंने पासपोर्ट, वीज़ा और टिकट तैयार करने को कहा। संगत जी, मेरे दोनों बच्चे कनाडा में रहते हैं। मैं भी वहीं जाना चाहती थी उनसे मिलने। संगत जी, पहले मैंने इकोनॉमी की टिकट करवाई। फिर कुछ दिन बाद पता नहीं क्यों बार बार मन में आ रहा था कि इस टिकट को चेंज करके प्रीमियम इकोनॉमी में कर ले, तो मैंने ऐसा ही किया। संगत जी, 2 जून 2025 की मेरी फ्लाइट थी। दिल्ली से मैं लुफ्तांजा एयरवेज में प्रीमियम इकोनॉमी में बैठ कर गई। फिर हमारा ले ऑफ फ्रैंकफर्ट में था। वहाँ जब दूसरी फ्लाइट के लिए बोर्ड होने जा रहे थे तो अचानक से मेरा नाम कॉल किया गया। मैं डर गई कि पता नहीं क्या बात हो गई। काउंटर पर उन्होंने 2-3 प्रश्न पूछे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मेरी टिकट अपग्रेड कर दी गई है। अब मैं सेकंड फ्लाइट में बिजनेस क्लास में ट्रेवल करके गई। मैं फूल ही ना समाई, मन में इतनी खुशी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने इतना कुछ दिया मुझे। 2-3 महीने में ही 80 लाख मेरे अकाउंट में डाले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे एक कार ब्लेस की। जय गुरुजी। मेरी बेटी सीढ़ियों से गिर गई, गुरुजी ने उसे संभाला। जय गुरुजी। संगत जी, हर रोज गुरुजी हर पल हमें ब्लेस करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप सब लोगों पर अपनी मेहर करना। मैं गुरुजी ब्लेस ऑल। गुरुजी इतना प्यार देते हैं संगत जी, ताली दोनों हाथों से बजती है। हमें गुरुजी पर 100 में से 200% भरोसा और सरेंडर करना पड़ता है। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी के लिए आपसे आज्ञा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में अब वक्त आ गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। संगत जी, आज के वचन भी एयर मार्शल अनिल चोपड़ा अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, जो लोग गुरु के साथ जल्दी पूरे जुड़ जाते हैं उनकी एनर्जी ट्रांसफर और हीलिंग मच फास्टर हो जाती है। दूसरा वचन, गुरु जी के मंदिर में हर तरफ से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। भजनों से, पानी प्रसाद से, चाय प्रसाद से, लंगर प्रसाद से उस एनर्जी को शांति से लेना सीखो। तीसरा वचन, कुछ लोग मंदिर में पिकनिक मनाने आते हैं। ये कोई पार्क या होटल नहीं है। ब्लेसिंग्स लेने के लिए ध्यान लगाना जरूरी है। चौथा वचन, गुरु की कृपा और ब्लेसिंग्स लेने के लिए दिल साफ होना चाहिए। गुरुजी ने कहा, मेरे साथ बहुत फौजी जुड़े हुए हैं। फौजी को बहुत यंग एज पे डिसिप्लिन कर दिया जाता है। उसका दिल साफ होता है, इसलिए फौजी गुरुजी की ब्लेसिंग्स जल्दी ले पाते हैं। पांचवा वचन, गुरुजी महाराज कहते हैं, मेरे नाल बहुत डॉक्टर इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि डॉक्टरी की भी लिमिट्स हैं और उसके बाद महापुरुष के पास ही जाना पड़ता है। अगला वचन, गुरुजी की एनर्जी लेने के लिए कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी होता है। फेथ इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।